हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस बिना समय बर्बाद करे हुए चलो अपना नेक्स्ट एपिसोड असेंस ऑफ अचीवमेंट ह्यून कर्मा की मांगा का स्टार्ट करते हैं। और तो हमें दिखाया जा रहा था लास्ट एपिसोड में हमने देखा होता है यून कर्मा हमारी प्रेसिडेंट के लिए कुछ गिफ्ट लेके आई होती है और हमारी प्रेसिडेंट कह रही होती कि मुझे इतना तो समझ में आ रहा है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं देखना चाहूँगी। और वैसे भी इसका बैग काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा है और इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर स्मेल भी आ रही है, कुछ मछली जैसी। मुझे लगता नहीं कि मुझे इसके अंदर देखना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं जानना इसके अंदर क्या है। ये वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि यून कर्मा का लुक को देख के वो ये भी कह रही होती है कि इसका ये लुक ये चाहती है कि मैं इसे खोलूँ। और इसे सच में लगता है ये चाहती है तो मैं इसको खोल लूँगी ना, मैं इसके लिए कोई बाध्य नहीं हूँ और वैसे भी मैं कभी नहीं खोलने वाली इसे, कुछ भी हो जाए नहीं खोलने वाली। और तभी हमारी यूनकर्मा कहती है कि क्लास प्रेसिडेंट आपको थोड़ा सा भी क्यूरियोसिटी नहीं हो रही है इसके अंदर क्या होगा, प्लीज़ ना खोलो ना खोलो ना। तभी क्लास प्रेसिडेंट अपना लुक यूनकर्मा की तरफ देते हुए कहती है कि कभी नहीं। और हमें दिखाया यूनकर्मा एकदम से उसकी तरफ देख के शांत हो जाती है, कहती है कि ठीक है जैसी आपकी मर्जी, अगर आप नहीं खोलना चाहती तो मैं आपके लिए खोल देती हूँ। तभी कहते हैं नहीं नहीं रुको रुको एकदम से रुको। तभी हमें दिखाया था वो एकदम से खोलते उसके अंदर कुछ पानी ऐसा निकलता है और उसके अंदर से यून कर्मा उसके लिए प्रेसिडेंट के तौर पे लेके आई होती है एक पेट। और कहती है प्रेसिडेंट से कि तो फिर ये कैसा लगा तुम्हें, ये है योंडुक स्नो क्रैब और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना। हमें दिखाया सारे के सारे बच्चे देख के काफ़ी शौक हो रहे थे, ये क्या लेके आई है उसके लिए। हमें दिखाया हमारे प्रेसिडेंट का भी चेहरा कुछ अजीब सा बन गया होता, कह रही थी नहीं ये है क्या, ये सच में कब पूरी तरह से पागल हो गई है क्या। और वैसे भी ये जिंदा है, सच में ये जिंदा है। हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारी यून कर्मा है वो कह रही होती है कि वैसे भी आपने सुना होगा एनिमल डिप्लोमेसी के बारे में। और एंशियंट टाइम में कहा जाता था कि अगर हम एक दूसरे को अपने पेट्स गिफ्ट करते हैं तो ये फ्रेंडशिप का काफ़ी अच्छा एक स्टार्टिंग होती है। तो वैसे मैंने इसका नाम भी रखा हुआ आपको पता है, इसकी स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और ये हमारी फ्रेंडशिप को एक नए दौर पे लेके जाएगा। और जैसे हम लोग मेहनत करना चाहते हैं अपनी फ्रेंडशिप में एक एंट की तरह, वैसे ही सारी सारी चीज़ चलेंगी। तो मैंने इसका नाम रखा है क्रैब एंट। तो तभी वो कहती क्या क्रैब एंट, कितना अजीब सा नाम है। प्रेसिडेंट देख रही थी तभी कि वो सोच रही थी ये कुछ ना कुछ तो करने वाली है। तभी एकदम से हमारी प्रेसिडेंट कहती है कि पेट भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी तुम्हें पता है ना क्रैब जो है वो एक्वेटिक एनिमल है, ये यहाँ पे ज़्यादा देर रह नहीं पाएगा और बहुत जल्दी मर जाएगा, तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी यूनकर्मा होती कहती क्लास प्रेसिडेंट सच में आप ना सच में ऐसी फालतू की चीज़ें करते थे, मुझे लगा नहीं था कि आप ऐसी सारी सारी चीज़ें कहोगी, लेकिन क्रैब लैंड्स पे भी तो रह सकते हैं ना। तभी हमें दिखाया था वो क्लास प्रेसिडेंट कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा है। तभी वो कहती है कि अरे आप, मुझे लगा था कि आप तो पढ़ी लिखी हो और आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन तो अब तो बिल्कुल ही अनपढ़ वाली बात कर रही हो, वो कुछ भी नहीं पता। क्रैब जो है वो लैंड पे भी रह सकते हैं। तभी उनमें दिखाया जाता है इसके अलावा आपको पता है एक फ़नी अज्यूमेंट है कि जो ह्यूमंस हैं वो क्रैब के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं। और आपको पता है अ, आपको एक चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। बहुत पहले वो अपनी बात को बोल ही रही थी, इतने में जो हमारी क्लास प्रेज़िडेंट है उसकी तरफ कहती है कि भाड़ में जाए, मुझे कोई भी मतलब नहीं है। और वैसे भी तुम्हें पता है ये काफ़ी ज़्यादा फ़िश की तरह स्मेल कर रहा था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, प्लीज़ इसे वापस रख दो। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी यूनकर्मा होती है कहती है नहीं क्लास प्रेज़िडेंट ऐसा नहीं हो सकता। और एक अजीब सा लुक देते हुए उसकी तरफ अपने क्रैब को बढ़ा देती है और वो क्रैब जो होता है उसकी जांग पे एकदम से काट लेता है। हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारी क्लास प्रेसिडेंट होती है वो चिल्ला रही थी कहती ये क्या है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है उसके भाई वहीं से चोट से खून निकल रहा होता है। और भाई ये सीन के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से वेट कर रहा था। वो एकदम से कहती है तुम करना क्या चाहती हो क्लास प्रेसिडेंट, वो तो गुस्से में उसकी तरफ देख रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है वो एकदम से कहती है कि तुम पूरी की पूरी पागल हो क्या। और यून कर्मा उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, कह रही होती है कि क्लास प्रेसिडेंट आपको पता है मैं अपनी बात को चलो अब पूरा करती हूँ। ये वर्ड कैंसर जो कि एक वेस्टर्न लैंग्वेज का वर्ड है, ये क्रैब को कैसे मिला मुझे लगता है आपको नहीं पता होगा। ग्रीस में क्रैब को क्रैब ही कहते हैं, लेकिन इसका रीज़न था क्रैब को कैंसर कहने का, उसका एक स्पेसिफिक रीज़न था। लोग कहते थे जो भी एक ट्यूमर होता है कैंसर के अंदर वो ऐसा स्प्रेड होता है जैसे क्रैब की तरह बहुत बड़ा सा, लेकिन कुछ स्टोरी के मुताबिक जो कैंसर का पेन होता है वो ऐसा होता है कि जैसे तुम्हें क्रैब ने पिंच कर दिया हो। और मुझे लगता है इसी वजह से कैंसर का जो नाम है वो क्रैब के पिंच करने के आधार पे पड़ा है और इसकी सेंसेस क्रैब की तरह ही होती हैं। और आपको पता है इस क्रैब की कुछ सिग्निफिकेंस रूल में इस वजह से आपको थोड़ा कम पसंद कर पा रहा है, क्योंकि ये उस लड़की से बिलोंग करता है जिसने एकदम से जंप कर दी थी। हमें दिखाया जा रहा था एकदम से जो हमारी क्लास प्रेसिडेंट होती है वो कहती है ये इसका मतलब क्या है। और मैंने सोच रही थी ये बास्टर्ड कहेगी, ये सच में सब कुछ जानती है लेकिन ये कहाँ तक लेके जाना चाहती है चीज़ों को, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो यून कर्मा होती है वो कह रही होती है कि और वैसे भी क्लास प्रेसिडेंट आज का गेम आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। आज जो ये क्रैब होगा वो आपके डेस्क के नीचे होगा पूरे टाइम,
और आप जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस के साथ पढ़ाई करती हैं, तो हम देखते हैं कि आप कितने लंबे समय तक पढ़ाई कर पाती हैं, क्योंकि ये क्रैब आपको पिंच करता रहेगा। क्या आप इसके पेन की वज़ह से क्लास का फ़ोकस कर पाएँगी? क्लास में फ़ोकस तो नहीं तोड़ देंगी? और ये हिडन कैमरा एक्सपेरिमेंट होगा, कैसा है? तभी हमें दिखाया था, जो क्लास पेरेंट मन में सोच रही थी कि सच में ये ऐसा चाहती है, और वैसे भी ये सारी चीज़ें क्लास के साथ में करना चाहती है। इसको बिल्कुल भी डर नहीं है कि टीचर जो स्पॉट कर लेंगे। और वैसे भी इसके इन सब चीज़ों को अगर मैं साइड कर दूँ, तो ये पहला पीरियड जो है वो हमारी होम रूम टीचर का है, जो कि इंग्लिश की है, और वैसे भी मेरी उनसे काफ़ी अच्छी बनती है स्कूल के बाद इंग्लिश क्लब एक्टिविटीज़ के कारण। तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे आके यून कर्मा का साथ देंगी, जैसा कि पिछली बार वाइस प्रेसिडेंट ने किया था अगले दिन। और वैसे भी इन सब के ऊपर मुझे तो नहीं लगता कि ये ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाएगा क्रैब, क्योंकि इसके मुँह से जो सफ़ेद झाग निकल रही है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। कुछ समय की बात है, ये एक सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रैब मीट बन के रह जाएगा। तो फिर मुझे नहीं लगता ये सारी सी चीज़ें इसके हिसाब से चलेंगी। समझ में आई? मन में सोची रहती है सारी सी चीज़ें। हमें दिखाई यून कर्मा भी कुछ मन में खिचड़ी पका रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लास स्टार्ट हो चुकी होती है, और हमें दिखाया क्लास प्रेसिडेंट जो वहाँ पे बहुत ध्यान से बैठी होती है। क्लास की जो टीचर है वो पढ़ा रही होती है, और हमें दिखाया जा रहा होता है ये सब कुछ चल रहा होता है। एकदम से ही जो हमारी यून कर्मा है वो क्लास प्रेसिडेंट को देखते हुए कह रही होती है कि चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं, और हमें दिखाया जाता है वो एकदम से क्रैब को उसकी जांग पे वापस से कटवा देती है, और हमें दिखाया उसको दर्द की वजह से वो एकदम से खड़ी होती है हमारी क्लास प्रेसिडेंट को, एकदम से कहती है कि मैम मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वो कहती है हाँ क्लास प्रेसिडेंट बताओ तुम्हें क्या कहना है। तभी हमें दिखाया था वो एकदम से कहती है यून कर्मा जो मेरे बगल में बैठी हुई है, ये एक स्नो क्रैब लेके आ चुकी है। तभी वो कहती क्या, इसका मतलब क्या है? तभी हमें दिखाया जाता है वो एकदम से गुस्से में मुंह बनाते हुए कहती है कि क्लास प्रेसिडेंट तुम क्या कह रही हो? हमें दिखाया था वो एकदम से यून कर्मा की तरफ देखती हुए कहती है कि यून कर्मा यहाँ पे चल क्या रहा है? और हमें दिखाया जाता है वो कहती ठीक है हो गया ना तुम्हारा, मैंने यून कर्मा को समझा दिया, अब आप चुपचाप से नीचे बैठ जाओ। हमें दिखाया जाता है वो कहती टीचर लेकिन, तभी मैं मन में सोच रही थी क्या कि क्या ये यहाँ पे हुआ क्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि वो क्रैब को ढंग से देख नहीं पा रही है, इसने छुपा लिया, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एकदम से वो लात मारती है डेस्क के ऊपर, और डेस्क एकदम से सामने जाके गिरती है, और हमें दिखाया जाता है वो कह रही थी देखो इसके हाथ में क्रैब है टीचर प्लीज इसे देखो। हमें दिखाया जाता है वो क्रैब एकदम से उल्टा हो चुका होता है। जो हमारी टीचर होती है वो कहती है क्या इसके हाथ में क्रैब है? एकदम से कहती है कि कर्मा तुम्हें नहीं लगता कि ये सारे के सारे प्रैंक्स जो भी तुम खेल खेलने वाले हो ये बात के लिए रखने चाहिए? तभी वो कहती है ठीक है टीचर मैं ट्राई करूंगी, और एकदम से कहती है कि ठीक है अब तुम समझ गई ना, ठीक है। और क्लास प्रेजेंट तुमने डेस्क को लात मारी है, तुम्हें लगता है ये बिहेवियर तुम्हें शूट करता है? समझ में आई तुम्हें? और मैं दिखाया था क्लास प्रेसिडेंट एकदम शॉक हो चुकी होती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आती है या हो क्या रहा है, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हमें दिखाया जा रहा था यून कर्मा जो है क्लास प्रेसिडेंट देख के हल्का स्माइल कर रही होती है। तभी थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पे जो हमारा वाइस प्रिंसिपल होता है समझा रहा था सारे सारे टीचर्स एक चीज़ ध्यान में रखो, तुम्हें पता है ना आजकल हमारे स्कूल में बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं, और उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे एसेट है हमारे लिए। उसके अलावा तुम्हें पता है सारी सारी चीज़ स्कूल की चीज़ें कैसे चलती हैं, और मुझे नहीं लगता कि तुम इन सब चीज़ों में पढ़ना चाहोगे। और वैसे भी हमारे स्कूल की फाउंडेशन जो काफ़ी ज़्यादा अजीब होने वाली है, और तुम्हें पता है ना हमारी फाउंडेशन को संभालने वाला कौन है? वो है एक कर्मा के जो फादर हैं, वो उन्होंने रिसेंटली सारी चीज़ों को किया है, और उन्होंने अडेप्ट किया है इस प्रोसेस को, और अब वो हमारे स्कूल जो कोरिया के काफ़ी अच्छे लेवल पे जाने वाला है। तो तुम सब लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, और कर्मा के साथ में कुछ भी गलत मत करना, कर्मा को पूरा सपोर्ट करना, और वो जो भी करे उसको थोड़ा-सा सह लेना। तभी हमें दिखाया जाता है जो क्लास प्रेज़िडेंट मैम सोच रही थी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, और ली इमेजिन ये भी मेरे हाथ से निकल रही है। तभी हमें दिखाया जा रहा है कि वो सोच रही थी कि इन इन सब ने क्या टीचर के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और हमें दिखाया जाता है वो एकदम से वापस से अटैक कर देती है, लेकिन हमारी जो प्रेज़िडेंट होती है वो थोड़ा-सा दूर होते हुए कह रही थी तुम मेरे बिल्कुल क्लोज़ मत आओ, समझ में आई तुम्हें? तुम मेरे से बिल्कुल भी क्लोज़ मत आ रहा, और वैसे भी मैं तुम्हारे पेट को एकदम छोड़ने वाली हूँ, तो जान से मार दूँगी। अगर अगर तुम मेरे बिल्कुल पास आई, मैं इसका जितने भी सेल हैं वो सारे तोड़ दूँगी। इसका एक्सोस्केलेटन तोड़ के तुम्हारे मुँह में भर दूँगी। वो बहुत ज़्यादा धमकी दे रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि अरे जो यून कर्मा होती है वो कह रही होती है कि अच्छा तुम्हें लगता है तुम इसका एक्सोस्केलेटन तोड़ सकते हो, तो ठीक है ट्राई कर लो। और तभी हमें दिखाया जाए जो हमारी प्रेसिडेंट होती है वो अपना मुक्का तैयार करके उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन हमारी जो यून कर्मा होती है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करती है, और खुद को पीछे की तरफ होते हुए उसके मुक्के से बचा लेती है, और अपने टाँगों के बीच में क्लास प्रेज़िडेंट को दबा लेती है, और बहुत तेज़ी के साथ अपने टाँगों की पावर के साथ में उसको दबाने लगती है। और हमें हमें ऐसा लग रहा था उसकी कुछ हड्डियाँ भी तोड़ दी हैं। इतना सब कुछ चल ही रहा होता, तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रही थी क्लास प्रेज़िडेंट तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे इस लॉक से छूट सकती हो? हैं? कोशिश तो कर लो। और वैसे भी
तुम्हें सच में ये पिंच तुम्हें प्रॉब्लम कर रही थी क्लास प्रेज़ेंट, लेकिन अब तुम्हारा क्या होने वाला है? चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें ऐसे पिंच करने वाला हूँ, देखती हूँ तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारे चेहरे पे पिंच करूँगी। तुम काफ़ी ज़्यादा पिटी हो, लास्ट टाइम मैं तुम्हारा चेहरा जो है वो ढंग से साफ़ नहीं कर पाई थी, अब की बार मैं साफ़ करूँगी। और चेहरे पे उसके बार-बार पिंच कर रही होती है, हमें दिखाया जाता है उसका जो क्लॉ का प्रेशर होता है, वो करीब-करीब 10 किलो के बराबर का होता है, और हमें दिखाया जा रहा होता है वो ऐसा प्रेशर होता है, जिससे कोई माइक्रोवेव तुम्हारे कोना या किसी बड़ी चीज़ का कोना तुम्हारे हाथ के ऊपर एक जगह पे गिर जाए, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एक हड्डी को तोड़ने जितना, तभी हमें दिखाया जाता है वो क्लॉ जो जो भी वो क्लॉ से होता है, उसके चेहरे से खून निकला होता है क्लास प्रेज़िडेंट का, हमें दिखाया जा होता है। जो हमारी टीचर होती है वो भी ये सब उनके सामने ही हो रहा होता है, और उसके बावजूद सबको देख के इग्नोर मार रही थी, कह रही थी कि प्लीज़, प्लीज़ कोई तो इसे रोक लो, और हमें दिखाया जा रहा था, मैंने सोच रही थी कि कितना ज़्यादा खतरनाक है, और वैसे भी मैं इसको रोकना चाहती फिर भी नहीं रोक सकती। और कुछ समय पहले का वापस से सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पे वही टीचर कह रही थी, बट प्रिंसिपल आप पता है ना आप यून कर्मा कैसी पर्सन है, और मैं सजेस्ट करती हूँ कि उसको इग्नोर करना, बाकी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। सही कहा ना मैंने? तभी हमें दिखाया था, वो एकदम से कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम इसे इग्नोर करते रहो। वैसे भी वो मुझे नहीं लगता कि क्लास के दौरान कुछ करने वाली है, और क्लास के दौरान कुछ करती भी है। तो फिर तुम्हें पता है ना तुम्हें कैसे चीज़ों को सँभालना है, और सारी चीज़ों को तुम्हें पता है ना कि किस तरीके से पनिशमेंट देनी, तभी हमें दिखाया था कि वही वही चीज़ करती है। वो कहती है कि तुम सारे के सारे जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाओ, समझ में आए? तुम लोग बाहर जाके हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो दोनों दोनों क्लास को टीचर को देख रहे थे, डैम इट! मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें दिखाया जाता है वो दोनों दोनों वहीं पे हॉल में जाके बैठ जाती हैं, और अपने हाथ को ऊपर करके कह रही होती हैं कि सच में हाँ, मुझे लगा नहीं था कि मेरे को भी कभी ऐसी पनिशमेंट मिलेगी। हम लोगों को बहुत मिली हुई है स्कूल में पनिशमेंट ऐसी, और टीचर बहुत बुरा मारते थे, ठीक है? तभी हमें दिखाया जाता है, वो एकदम से हमें दिखाया जाता है, वो जो हमारी क्लास प्रेज़िडेंट होती कह रही थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है जितने भी लोग मुझे ऐसे देखेंगे, वो उसकी वज़ह से मेरी जो रेपुटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, और हाँ, मुझे आगे चल के भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो एकदम से कहती है कि तुम यूँ कर्मा, तुम अपने हाथ को ऊपर क्यों नहीं खड़ी हो? तभी हमें दिखाया था, वो एकदम से कहती है कि सच में क्लास प्रेज़िडेंट कब किस बारे में बात कर रही हो? वैसे भी ये मेरे हाथ में ये है ना, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी यहाँ कौन-सा कोई आ ही रहा है तो कि मैं हाथ ऊपर करके खड़ी रहूँ तो, और वैसे भी आप तो किसी के बिना देखे हाथ ऊपर करके खड़ी हो, आप कितनी ज़्यादा अच्छी हो। तभी मैंने कहा था, वो एकदम शर्मा के कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद में इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो यूँ कर्मा इसके आगे भी कुछ करेगी। इतना सोची रही थी, तभी एकदम यूँ कर्मा वापस से उसको मतलब पैर में जो है वो पिंच करवा दी थी। कह रही थी कि क्लास प्रेज़िडेंट सच में मुझे लगता है कि ये हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, हमें इसे सॉल्व कर देना चाहिए। क्यों, सही कहा ना? और वैसे भी आपको क्या लगता है कि जो मेरा क्लाइंट है वो आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद मैं तो आपको पसंद करती ही हूँ ना। ये सब सारी चीज़ चल रही होती है, और उसका जो लुक देख के वो सोच रही होती है कि क्लास प्रेज़िडेंट यहाँ पे हो क्या रहा है? और वैसे भी ये क्या मुझे पनिश करने वाली है, और क्लास जो हमारी यूनकर्मा है वो भी कह रही होती है कि और वैसे भी मुझे लगता है कि टीचर ने हम दोनों को अलग-अलग पनिश करके सही किया। वो चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिताऊँ। तो ठीक है, हम अपने नेक्स्ट फ़ेज़ पे जाते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि तो गाइस यहीं तक की थी ये माँगा, और इसके नेक्स्ट माँगा आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। लेकिन क्या है ना कि मेरे दाँत में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इस चक्कर में मैं ये वाली वीडियोज़ काफ़ी लंबे समय के बाद डाल रहा हूँ। वो दाँत में जो आरसीटी वगैरह इस चक्कर में मेरे को बुखार वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यही सारा सा सिचुएशन है। अब अगली वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, और क्या ही बोलूँ मैं, वीडियोज़ देर हो गई हैं। बस सॉरी बोल सकता हूँ, और कोशिश करूँगा वापस से नई-नई समय-समय वीडियो लाते रहने का। और प्रेमानंद जी महाराज ने भी यही चीज़ कही है कि प्रॉमिस मत करो, कहो कि कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा वापस से समय-समय पे वीडियो लाने का। तो गाइज़ अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। राधे-राधे।